हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा आपकी पूरी हो चुकी है। 6 पारियों में आपकी ये परीक्षा पूरी हुई है साथियों, और अब आपको इंतज़ार है इन 6 पारियों की आंसर की का। तो बिल्कुल आपके लिए अपने इस चैनल पर एक एक पारी करके आपकी आंसर की फुल आपके 120 प्रश्नों का पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। हमने 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के मिलाइए। 21 सितंबर के आपकी सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की भी मैं आपको पूरी दे चुका हूं, तो उनको आप देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको 19 सितंबर की जो सेकंड पारी में आपकी परीक्षा हुई थी उसकी संपूर्ण 120 प्रश्नों को पूरा बताने वाला हूं, तो पूरा ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से मिलाना हो। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न अटेंड किए थे और कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत आपके 15 से 20 मिनट में मैं आपके पूरे 120 क्वेश्चंस के सारे आंसर दे रहा हूं। अगर ऐसे ही आपको सभी शिफ्टों के चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। चलो पहला प्रश्न आपका क्या है देख लेते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए अच्छे से मिलाना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, मैं आपको राइट आंसर बताता चलूँगा, क्वेश्चंस पढ़ता चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय अपन को करना नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम समय में पूरे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया जाए। पहला प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में आपके जो वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो लाइपेज जाएगा, यानी कि डी विकल्प जिस भी साथी ने यहाँ पर सही किया होगा उसका 1 नंबर पूरा पक्का रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि किसी जीन विशेष में 2 एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाएगा। तो उसको समयुग्म कहा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में जिस भी साथी ने ए को राइट किया होगा वो सही किया होगा। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या पूछा है। सभी साथी मैंने बताया एक एक प्रश्न को मिलाना है, ठीक है ना। और लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न आपने अटेंड किए, कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 2026 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। आपका करंट का क्वेश्चन है और ये आपके जापान जाएगा। डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही कम समय में अगर आपको पूरे क्वेश्चन पूरे प्रश्न पत्रों की पूरी शिफ्टों की आंसर की चाहिए तो अपने चैनल से जुड़े रहिए। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली मानो कैसा सेंटर में कब मनाया गया था। चौथे क्वेश्चन का तो ये मनाया गया था 16 मार्च 2025 को। डी इसका राइट आंसर जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय क्या था। मूल विषय क्या था दोस्तों, तो ये इसकी जो मूल विषय था वो आपका वासुदेव कुटुंब था, यानी कि डी इसका राइट आंसर जाएगा। जिस भी साथी ने डी को यहाँ चयन किया होगा उसका भी 1 नंबर पक्का रहेगा। आगे देखो, आगे देखिए साथियों, आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा रहा है। देखिए जिस भी साथी ने तैयारी की होगी उसके लिए तो ठीक रहेगा, अब जिसने तैयारी की नहीं उसके लिए तो हार्ड ही रहेगा। बाकी मैं मेरे लेवल से बताऊं तो ना ज़्यादा नॉर्मल है ना ज़्यादा आपका हार्ड है, मॉडरेट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र आया है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन का आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आएगा। डी इसका राइट आंसर रहेगा। सातवें क्वेश्चन की लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि नीरमहल उत्सव कहाँ मनाया जाता है भारत में। तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है दोस्तों। बी इसका राइट आंसर रहेगा। मिलाते चलो सभी साथी, ठीक है ना। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना कमेंट जरूर करते चलें एक एक प्रश्न का। आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भारत राजस्थान के किस शहर में एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के 12वें क्षेत्रीय में 3 पार सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी आपके जयपुर ने की थी। बी रहेगा। आगे देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा क्वेश्चन है और नौवे क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो पद्मश्री जाएगा। डी रहेगा। नौवीं क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, डी रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखो, अब मैं आपके लिए केवल क्वेश्चन का आंसर बताता चलूँगा और आप मिलाते चलिए सभी साथी, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर युवा मामले खेल मंत्रालय यानी कि बी रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका 11वां है और ये आपके जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध और चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदल करके क्या किया गया था। तो उसका नाम बदल करके रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया था। ए रहेगा इसका राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है और 12वें क्वेश्चन में आपके खिलौना पार्क की पूछा है तो ये आपके कोटा में रहेगा। 12वें क्वेश्चन का बी राइट आंसर चला जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, और 13वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आपका हार्ड डिस्क जाएगा। ये इसका राइट आंसर रहेगा। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा बी विकल्प रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर।
15वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 15वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाएगा प्रत्येक बार प्राप्त करता, यानी कि सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वें में फॉरवेल आएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। 17वें क्वेश्चन की बात कर लें हम यहाँ पर तो 17वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर जाएगा। सभी साथी एक बार सभी मिलाते चलो। 18वां क्वेश्चन है और 18वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो 42वां संविधान संशोधन है। देखो आपको क्या करना है, आपके जो कार्बन कॉपी दी है उसको आप लेकर के बैठिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से मिलाते चलना है। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन है और 19वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 20वें क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। देखो भारत का नागरिक बिल्कुल होना चाहिए, लोकसभा सदस्य होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। देखो 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपके राज्यपाल केवल उन मामलों को छोड़कर के जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों को निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है जी। सी जाएगा इसका। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई, सी चला जाएगा। 16वीं विधानसभा पूछा गया प्रश्न है साथियों, वासुदेव देवनानी आएगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। और इस प्रश्न को अपन कई बार करा चुके हैं, मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में कराया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी भी आपके बी विकल्प जोधपुर में जाएगा, इसको भी अपन करा चुके हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 25वां क्वेश्चन है और 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए जाएगा, होर्डा सम्मेलन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन देखते हैं और 26 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी विकल्प रहेगा, गोपाल सिंह खारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। और 27 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा भाई, इसका राइट आंसर जाएगा सी विकल्प, जयपुर इसका राइट आंसर जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था, तो वो कौन थे, तो वो थे आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट। ए विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, उस पत्रकार का नाम जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार शुरू किया गया था। देखो राजस्थान पत्र समाचार शुरू किसने किया गया था, 29वां क्वेश्चन से, तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्पूर चंद कोलिस ने किया था, डी राइट आंसर जाएगा। 30वां क्वेश्चन आपका गणित, ये किसका गणित का संबंधित दोस्तों, तो 30वें क्वेश्चन को हम इसका जो राइट आंसर 30वें क्वेश्चन गणित को हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, ये आपके हिंदी का क्वेश्चन से साथियों। और हिंदी का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है तो भाववाचक आपका सच्चाई जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जो यानी कि जो जहाँ जुड़ जाता है तो वो संबंधवाचक रहता है, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग राम सोता है इसमें बिल्कुल हुआ है, कृष्ण नाता है में हुआ है, महेश कांसता इसमें हुआ है, लेकिन राम पढ़ता है इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाकर इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो कलाकार पूछ रहा है, उसका गुण को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, गुण, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फूल का तत्सम, फूल का तत्सम पुष्प होगा दोस्तों, क्या होगा, पुष्प, सी ए इसका राइट आंसर जाएगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला जो लांटेन शब्द है ये आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण के अति महत्वपूर्ण कृति आपकी वीर सत्सई, ये ध्यान रख लेना, डी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इन क्षेत्र में आपकी हाड़ौती बोली जाती है। अब हाड़ौती किस में, सी में, तो सी जिस भी साथी ने यहाँ किया है उसका 1 नंबर पूरा पक्का रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कोटा डोरिया की साड़ी का एक अन्य नाम क्या है। देखो कोटा डोरिया की साड़ी का एक अन्य नाम की बात करें तो ये आपका क्या जाएगा भाई, कोटा मसूरिया साड़ी जाएगा, क्या जाएगा, कोटा मसूरिया साड़ी, डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देख लो भाई 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता, पैरों में कौन सा नहीं पहना जाता, नुपुर, झांझर, लंगर, दामड़ा, बताओ कौन सा है। 42वां दामड़ा, ये आपके पैरों में नहीं पहना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। अब देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कराया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुस्थिर वाद्य यंत्र है, तो अलगोजा है, ए इसका राइट आंसर जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बो जी है। सी इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। अगला देख लो भाई, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार जोधपुर जिले में बोरुंदा के रूपायन संस्थान की स्थापना कितनी थी? 45वां क्वेश्चन है। रूपायन संस्थान की स्थापना आपके कोमल कोठारी ने की थी, तो डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी? देखो सर्वोच्च श्रेणी वाला जो पुलिस अधिकारी है वो कौन सा है? तो वो आपका पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी, यानी कि बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, सूचना आयोग का गठन कब किया गया? सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 2006 में किया गया था, बी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, 48वां क्वेश्चन है और 48वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए जाएगा साथियों। नेक्स्ट देख लो 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या जाएगा भाई? सी जाएगा, चांदी। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट देख लो, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान करना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा का ये आपके लेवल का है। यहाँ से क्या कह रहा है कि टाइपाइड आपका किससे होता है? ये आपकी सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना। इसमें मैं आपका सीधा डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ, आप मिला लीजिए, डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 52वें क्वेश्चन से, पढ़ चित्रों की कथाएं आपके बोपे गाए जाते हैं, तो ए इसका राइट आंसर जाएगा। आमिर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, ये आपके ढूंढाड़ शैली का हिस्सा है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। 54वां क्वेश्चन से प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी राजस्थान की परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? बताओ, जोहड़, छतरी, बावड़ी, टांका, कौन सा नहीं है जो परंपरागत रूप से? तो छतरी नहीं है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 55वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल, ये सभी गीत हैं वो किस पर्व पर गाए जाते हैं? तो होली पर गाए जाते हैं, डी इसका राइट आंसर रहेगा। चांद बावड़ी कई बार कराया गया प्रश्न है मॉडल टेस्ट पेपर में, ये आवानेरी दौसा में है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? आपने मॉडल टेस्ट पेपर 18 है और 18वें मॉडल टेस्ट पेपर का पहला ही प्रश्न ये था, कच्ची घोड़ी नृत्य रहेगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा। 4 मैथ लोग ये भी प्रश्न करा चुके हैं अपन, 4 मैथ या 4 मैथ ये आपके टॉक में, बी इसका राइट आंसर रहेगा। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई? बी जाएगा। अगला देख लेते हैं 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्शनाथ की पानियाँ, कई बार ये प्रश्न कराया गया है, पोल में भी कराया गया है, रेवासा सीकर, ए इसका राइट आंसर जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन से साथियों, मैंने बोला था कि आपकी जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न सीधे छपेंगे। अब आप आने वाली जिस भी भर्ती वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इन पूरे पहले से पूछे गए प्रश्नों को एक बार अच्छे से देखना है दोस्तों, है ना। हाईकोर्ट, फोर्थ ग्रेड की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं जुड़े रहना है। आपके लिए स्पेशली मॉडल टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगी, तो अपने चैनल से जुड़े। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत अच्छे से शानदार क्लासें जाएंगी, तो आप जुड़े रहना है, ठीक है ना। आप कौन सा अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, 60वां क्वेश्चन है और 60वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समाजवादी, यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं आपके इसमें राइट आंसर बता देता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन में त्रुटि रहती है तो मैं आपको बाद में करेक्शन करके बता दूंगा। 61वें क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर जाएगा। 62वें क्वेश्चन की बात करें तो आपका डी विकल्प राइट आंसर रहेगा। 63वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 63वें क्वेश्चन में आपका ए राइट आंसर रहेगा। 64वां क्वेश्चन की बात करें तो 64वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी विकल्प राइट आंसर रहेगा। देख लेना, आप एक बार मिलान कर लेना। 65वें क्वेश्चन बी विकल्प, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा 64वें क्वेश्चन में, ठीक है ना। 65वें क्वेश्चन की बात करें तो बी विकल्प इसका राइट आंसर रहेगा और 66वें क्वेश्चन में हम बात करें तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। 66वां आपके क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 देखते हैं तो 67 में आपका बी विकल्प सही, 67 में आपका सी विकल्प सही रहेगा दोस्तों। अगला देखते हैं 68वां क्वेश्चन आपका मैथ्स से है। आपका पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:6 है। यदि दोनों संख्याओं को गुणन करने पर 96 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो 24 निकल करके आएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर जाएगा। 69वां क्वेश्चन है और 69वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 187 रहेगा, बी विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70वां क्वेश्चन है और 70वें क्वेश्चन का सी विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा 54 किलोमीटर। 71वां क्वेश्चन देखो साथियों, हल करने का टाइम नहीं है, लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आप अपने आंसर देख लें। 71वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 5.24 यानी % बी विकल्प रहेगा।
72 क्वेश्चंस का राइट आंसर आपका बी जाएगा 8%। 73 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी विकल्प 19,500। 74 क्वेश्चंस की बात करें साथियों तो 74 क्वेश्चंस का 16,645 ए विकल्प रहेगा। 75 क्वेश्चंस की बात करें हम तो 75 क्वेश्चंस में ए विकल्प फिर से आपका राइट आंसर चला जाएगा। 76 क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, और 76वें क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर बी रहेगा। 77वें क्वेश्चंस का राइट आंसर डी जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई 78वां क्वेश्चन है, और 78वें क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 79वां क्वेश्चन है, और 79वें आपका जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर सी जाएगा 6। नेक्स्ट देख लो भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यद्यपि आपकी कौन सी संधि है ये आपको बताना है, यानी कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो टाइम लगेगा। मैं सीधा आपका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका सी विकल्प रहेगा, यानी कि ये आपके यण संधि का रहेगा। हम बात करें बी यानी कि विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि का आंसर रहेगा। सी की बात करें निश्चय तो विसर्ग संधि है, और संगम में आपकी यण संधि, ऐसे आप इनको मिला सकते हैं। अगला देख लो भाई, आगमन शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है। आगमन तो आ इसका क्या रहेगा भाई, प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है साथियों, और उपसर्ग आपके पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं भाई, पहले जुड़ते हैं, तो इसमें आपका डी विकल्प रहेगा। 82वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 82वें अन्यथा में प्रत्युक्त आपका प्रत्यय अन्यथा, यानी कि था, इसका सी राइट आंसर चला जाएगा। अगला देख लो भाई 83वां क्वेश्चन है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यामिनी नहीं है। 84वां क्वेश्चन देख लो, अग्रज का विलोम क्या होगा भाई, अनुज होगा, ध्यान रख लेना। 85वां क्वेश्चन देख लो, 85वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बोल रहा है, देखो किसके किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, डी इसका राइट आंसर जाएगा 85 का। 85 में जिस भी साथी ने डी को सही किया होगा वो बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का पूरा करके जाएगा। 86वां क्वेश्चन है, और 86वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। बी का जाएगा भाई ए और डी, यानी प्रश्न ये पूछ रहा है शुद्ध शब्दों का, तो चरमोत्सर और प्रियदर्शनी ये आपके शुद्ध शब्द देखने को मिल जाएंगे साथियों। नेक्स्ट देख लो भाई 87वां क्वेश्चन है, और 87 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा, यानी कि अशुद्ध वाक्य आपका डी रहेगा। मेरे को यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लो 88वां क्वेश्चन संदिग्ध वर्तमान काल पूछ रहा है, और संदिग्ध वर्तमान काल की अगर अपन यहाँ बात कर लें तो सी, यानी कि सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, यानी कि संदिग्ध अवस्था में ये आपके इसके भाव का बोध करा रहा है। खरी कोटि सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बता दो। 89 क्वेश्चन में आपका सी चला जाएगा, भरा बोला कहना। वेरी गुड। तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सोर, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि इतनी ही पैर पसाओ जितनी आपकी गोदड़ी हो। 90 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए जाएगा, अपनी औकात देख करके ही खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन है, और 91 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है, तो हरिके बैराज से निकलती है, डी इसका राइट आंसर जाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे प्रश्न क्या कह रहा है। 92 को देख लेते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित खारे पानी की झील कौन सी है। देखो पिछोला, जैसमंद, बड़ी, ये आपकी नीले पानी मीठे पानी की है। खारे पानी की बात करें तो पंचभद्रा, सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। ऐसे प्रश्न को कई बार करा चुका हूं दोस्तों। बीसलपुर बांध परियोजना टोंक में है, और ये बनास नदी पर है। कई बार इस प्रश्न को करा चुके हैं। आपके 94 क्वेश्चन की बात की जा रही है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले पढ़ो। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। देखिए शहरी क्षेत्रों में आपकी रहती है 25% के समथिंग, तो ग्रामीण में आपका ऑब्वियसली बात है कि बी हो जाएगा 75%। आगे देखो 95 में कह रहा है, देखो यहाँ प्रश्न पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकोगे। प्रश्न आपके देखो किस प्रकार से दिया हुआ है कि जयपुर जिले में सांगानेर क्षेत्र में निकट जो बांडी नदी है उस पर कौन सा बांध बनाया गया। देखो अब बांडी नदी के निकट वैसे देखा जाए, ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो बांडी नदी पर कोई प्रकार का किसी प्रकार का बांध बना हुआ है, लेकिन सांगानेर के निकट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ राइट आंसर आपका नेपथा बांध होना चाहिए, सी मेरे हिसाब से रहना चाहिए। बाकी आप देखिए कौन सा राइट आंसर जाएगा, बोर्ड क्या मानता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ सी बता के जाऊँगा। देखते हैं क्या मानते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 96 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक पूछा है तो सर्वाधिक आपके बाड़मेर जिले में मिलती है, लेकिन बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन आपके नागौर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखो आगे 97 में पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में काली मिट्टी जो उपजाऊ मृदा रेती जो चूना पत्थर शैली में रोकी फीचर क्या कहलाती है। भाई 97 है।
और 97 में आपका राइट आंसर जाएगा डेक्कन लावा पठार, डी रहेगा। आगे देखो भाई 98 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा भाई, 98 क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा जयपुर। और 99 की बात कर लें हम तो 99 में भी आपका बी विकल्प सही रहेगा। आगे देखो 100वां क्वेश्चन से चामुंडा देवी मंदिर रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जहाँ 2008 में भगदड़ हुई थी। मेहरानगढ़ किला, मयूर ध्वजागढ़ किला जोधपुर जिले में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। करणी माता ने जिसकी नींव रखी थी, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 101 प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो 101 प्रश्न का यहाँ पर 101 प्रश्न को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका उत्तर अभी यहाँ पर अगर मेरे को मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 102 क्वेश्चंस। 102 क्वेश्चंस का राइट आंसर आपका जाएगा डी विकल्प। 103 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। 103वें क्वेश्चंस का आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम जानते हैं, वो रेड क्लिफ है, जिसकी लंबाई 1070 मीटर है। आगे देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता। पंजाब बिल्कुल करता है 89, उत्तर प्रदेश करता है 877, हरियाणा करता है आपके बिल्कुल करता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र इसका राइट आंसर जाएगा डी, आपके राजस्थान से सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लो भाई, निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी। देखो सबसे ऊंची इनमें से पूछ रहा है तारागढ़ को रघुनाथगढ़, तो जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 और 106 का आपका जो राइट आंसर वो सी जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लो 107वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। 107वें क्वेश्चन का राइट आंसर कस कहाँ से कस आएगा दोस्तों, क्या जाएगा कस, बी विकल्प इसका राइट आंसर रहेगा। 108वां क्वेश्चन है और 108वें क्वेश्चन का हम राइट आंसर डी जाएगा दोस्तों, संयुक्त वन प्रबंधन। नेक्स्ट देख लो 109 क्वेश्चन है, राजस्थान में जैसलमेर जिले में अधिकांश सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आ जाएगा, डी जाएगा। 110 की बात कर ले, कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो बिल्कुल जवाई नहीं है, ये आपकी लूनी की सहायक नदी है। ऑफिस ऑर्डर में उपयुक्त हिंदी, यानी कि ऑफिस ऑर्डर के लिए आपके कार्यालय आदेश रहते हैं। 111 में कार्यालय आदेश जाएगा दोस्तों। 112 की बात करें तो 112 में आपके बी यानी कि विभिन्न सरकारी अधिनियमों के मध्य रहेगा। 113 की बात करें दोस्तों कि जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा जाता है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे परिपत्र, ए जाएगा। 114 क्वेश्चन है, 114 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, बिल रीच। नेक्स्ट देखते हैं 115वां क्वेश्चन और 115वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों। 116वां क्वेश्चन देखते हैं, 116वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा। आप मिलाते चलिए। 117वें क्वेश्चन की बात करें तो सी, 117वें क्वेश्चन में आपका सी राइट आंसर जाएगा। 118वां क्वेश्चन से बी विकल्प इसका राइट आंसर रहेगा। 119वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका डी जाएगा। 120वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा दोस्तों, सी जाएगा, वन ऑफ द विजिटेड मैन। तो ये आपके साथियों 19 तारीख की आपकी जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी पूरे 120 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कराया गया है। आपकी एक मान के चलिए आपकी आंसर की आप पूरे मिलाना एक एक करके और लास्ट में कमेंट करना कि कितने प्रश्न आपने 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट में अटैम्प्ट किए थे और कितने आपके सही रह रहे हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 तारीख की दोनों शिफ्टों के आंसर की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ।